तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में लाभ और हानि वाले जो प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन है उनको देख रहे थे हम लोग। अभी देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है दोनों के दोनों। ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। तो अभी यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि एक घोड़ा और एक गाय, दो जानवर हैं, एक घोड़ा है और एक गाय है, प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा गया। प्रत्येक को 12,000 रुपए का जो है घोड़ा भी बेचा गया है और 12,000 रुपए का गाय भी बेचा गया है। मतलब दोनों को मिला ले 24,000 रुपए में दोनों बेचे गए हैं, है ना। अब देखो शर्त क्या इसमें मिल रही है कि घोड़े को 20% की हानि पर बेचा गया है और गाय को 20% के लाभ पर बेचा गया है। तो पूरे लेन देन का परिणाम क्या हुआ, मतलब घाटे का सौदा था कि लाभ का था, फायदे का। तो यहाँ पहला विकल्प है कि 1,000 की हानि हो गई, दूसरा है कोई हानि या लाभ नहीं हुआ, तीसरा है 1,000 का लाभ, और चौथा है देखो कि 2,000 का लाभ। ज्यादातर लोग इसी को टिक मारेंगे, कहेंगे एक माह लाभ होता है तो एक माह हानि होती है, तो बराबरे पर रहबे, ना कोनो लाभ होए ना हानि होए। बस यही गलती कर जाते हो, बस यही गलती कर जाते हो। इसमें लाभ और हानि होता है। अभी देखो कैसे होगा। दूसरा सवाल है 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस सवाल को, छोटा सवाल है लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, दोनों को हम लोग करेंगे। तो पहले वाले को देखते हैं। करने की दो विधियां हैं, आप XY मान के भी कर सकते हो, लेकिन मुझे एक बढ़िया ट्रिक समझ में आती है, उसके हिसाब से करता हूं। ट्रिक ये है कि देखो जो विक्रय मूल्य है वो दोनों का 12-12 हजार है। ये कह रहा है कि 20 घोड़े को 20% की हानि पर बेचा गया है। अगर 20% की हानि हुई मतलब 100% कीमत की कोई चीज रहती है, अगर लाभ होता है तो 100% से बढ़ जाता है। जैसे मान लो 20% का लाभ हुआ तो 100% में 20% जोड़ दो, मतलब 120% में बिकी। और अगर 20% की हानि हुई तो 100% में से 20% घटा दो, मतलब कि 80% रेट पे ही बिकी, है ना। तो इससे हम जो 100% वाला रेट है, 100% वाला रेट मतलब उसका क्रय मूल्य, उसका क्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं ना। तो पहले निकालते हैं घोड़े का क्रय मूल्य। घोड़े का क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, देखो बेटा, हमको इतना पता है कि 20% की हानि पर बेचा गया है घोड़ा। 20% की हानि पर बेचा गया मतलब 80% पैसा ही हमको मिला, 20% नहीं मिला। तो इसका मतलब जो 80% मिला हुआ है वही बराबर है कितने के, 12,000 के। बात समझ में आई। जब 80% बराबर 12,000 के, तो 1% बराबर हो जाएगा 12,000 बटे 80, और 100% हो जाएगा बराबर 100 से गुणा हो जाएगा, 12,000 गुणे 100 और बटे 80। हल कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये देखो कटेगा 8 एकम, यहां लिख देता हूं 8 एकम 8, 4 बचा 40 हुआ, 8 5 40, यहां कट गया 2 0, है ना। बात समझ गए। और यहाँ गुणे 10 भी है, गुणे 10, तो कितना आ गया 15,000। बेटा ये 15,000 क्या है, घोड़े का क्रय मूल्य है, मतलब घोड़ा 15,000 में खरीदा गया था। अब गाय का क्रय मूल्य निकाल लेते इसी तरीके से। गाय का क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, देखो बिल्कुल सेम इसी तरीके से। गाय 20% लाभ पर बेची गई है, मतलब 100% उसकी कीमत थी, 20% लाभ पे बेचेगी, मतलब 120% का रेट हमको मिला है 12,000, मतलब 120% बराबर है 12,000 के। तो 1% हो जाएगा कितने के, 12,000, ये बटे में आ जाएगा 120, और 100% क्या हो जाएगा फिर, 100% हो जाएगा 12,000 गुणे 100 और बटे कितना, 120 है ना, ये है ना 120। तो 120 एक कम 120 है ना, 120 एक कम 120 और 2 0, 100 हुआ, और यहाँ भी गुणे क्या है 100, यानी कि कितना हो जाएगा 10,000।
बेटा 10,000 रुपए में गाय खरीदी गई थी और 15,000 रुपए में घोड़ा खरीदा गया था, तो दोनों का क्रय मूल्य मिला लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर दोनों का विक्रय मूल्य दिया है कि दोनों 12,000 के बिके हैं, मतलब 24,000 कुल विक्रय मूल्य है, तो कुल क्रय मूल्य तो पता लगे। तो कुल क्रय मूल्य कितना मिला, कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, एक है 10,000 और एक है 15,000। देखो 10,000 की गाय है ना, और 15,000 का घोड़ा है ना, तो कितना हो गया बेटा, कुल 25,000। कितना हो गया, 25,000 रुपए क्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य दोनों को 12,000 का बेचा, 12,000 का घोड़ा भी बेचा है और 12,000 का गाय भी बेचा है, मतलब बेचा कितने का, 24,000 का। अब बताओ, खरीदा है 25,000 का, बेचा है 24,000 का, तो लाभ हुआ कि हानि हुई, ये तो हानि हो गई, वो भी कितने की, 1,000 की। 25,000 माइनस 24,000, हानि हो गई कितने की, 1,000 रुपए की हानि हो गई भाई। तो विकल्प कौन सही, ए वाला। बात समझ में आई। अभी तक हम लोगों को लग रहा है कि कोई लाभ या हानि नहीं हुई है, लेकिन हुई है। अब देखो इसको, देखो कैसे करते हैं। 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब जितने में 9 संतरे बेचे जाते हैं उतने में 12 संतरे खरीदे जाते हैं, है ना, मतलब 12 संतरा खरीद लिए थी और 9 बेचा थी, फायदे में तो है ना, लेकिन दोनों का कोई मूल्य पता नहीं है। मान लेते हैं कि माना कि कितने रुपए में खरीदे जाते हैं भाई। देखो 9 संतरों का विक्रय मूल्य जो है वही 12 संतरों का क्रय मूल्य भी है, मूल्य दोनों का एक ही है ना, वो मूल्य हमको पता नहीं है। तो मान लेते हैं कि माना मूल्य क्या है, वो वाला जिस पर ये खरीदे बेचे जा रहे हैं, x रुपए है। अब कह रहा है कि 9 संतरों का विक्रय मूल्य, 9 संतरों का विक्रय मूल्य कितना है, x रुपए। 9 संतरों का विक्रय मूल्य कितना है, मैंने माना है x रुपए। तो एक संतरे कितना हो जाएगा भाई, एक संतरे का विक्रय मूल्य बराबर x बटे 9 रुपए। ठीक बेटा। इसी तरीके से 12 संतरों का जो क्रय मूल्य है वो भी क्या है, x है। 12 संतरों का क्रय मूल्य, 12 संतरों का क्रय मूल्य कितना है, वही हमारा x रुपए है ना भाई। हमने माना है ना कि उतने में ही खरीदे जा रहे हैं, उतने में बेचे जा रहे हैं ना। तो 12 संतरों का क्रय मूल्य है, तो एक संतरे का क्या हो जाएगा, एक संतरे का क्रय मूल्य बराबर x बटे 12 रुपए। अब देखो जब एक संतरे का मिल जाता है तो वही उसका रेट होता है, क्या होता है, रेट, क्योंकि हम जो भी रेट लेते हैं वो 1 किलो का लेते हैं, फिर जितने का लेना होता है उससे गुणा करते हैं। मतलब जो विक्रय मूल्य है वो x बटे 9 है और क्रय मूल्य है x बटे 12। हमको निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत फॉर्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर हो जाता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ देखो विक्रय मूल्य कितना मिला था एक संतरे का, x बटे 9 माइनस क्रय मूल्य कितना है, x बटे 12। तो ये तो हो गया हमारा लाभ ना, ये लाभ है। फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है भाई, x बटे 12 है, x बटे 12। अब इसको हल करना है केवल बस, ये 12x 9x है ना, तो हो जाएगा 12x माइनस 9x बटे 12 9 108। ठीक बेटा, और गुणे 100 बटे में x बटे 12 ही है कि नहीं। अब इसको हल कर लेते हैं, 12x में से 9x जाएगा तो कितना बचेगा, 3x है ना, कितना बचेगा 3x, और गुणे ऊपर क्या है 100 है और बटे में क्या है 108 है, और उसके भी बटे में क्या है
x बटे 12, है ना। जो सबसे नीचे होता सबसे ऊपर गुणा होने आता है। ठीक, कुल मिला के यूं समझो, यहाँ पे देख लो 3x मल्टीप्लाइड 100 मल्टीप्लाइड 12 और नीचे है 108 गुणे x। इतनी बात समझ में आई है। तो x से x कट गया, 12 नवा 108, ये भी कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, मतलब ऊपर 100 बच रहा, नीचे 3 बच रहा है ना, 100/3। इसको थोड़ा बदल दो भाई अपने विकल्प के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे सही बटे में दिया है ना। तो इसको हल करोगे तो 3 तिया 9, एक बचा, 10 बना, फिर 3 तिया 9, एक बचा, वो ऊपर चला गया मतलब कि अंश में, और बटे 3, 33 सही, 1/3% वाला विकल्प सही रहेगा इसमें। ठीक है बात।